हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका 2024 में हुआ है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेजर अथवा माइनर सब्जेक्ट आपका है रसायन विज्ञान का। ये आपका पेपर कोड यहाँ पे दिया हुआ है B020301T। ये आपके बुक का नेम है। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 का होगा। नोट पॉइंट क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। इसका ये हिंदी में मतलब होता है। सेक्शन ए को हिंदी में खंड आ कहते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपसे 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सभी का आंसर लिखना होता है। इसके लिए आपको 30 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है। पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और इसका जो वर्ड लिमिट है वो आपका 50 वर्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। टोटल आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, सभी को आपको आंसर उसका लिखना होगा, जिसके लिए आपको 30 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फेज। इसका आपको डेफिनेशन लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर में। इसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपका है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये आपका फर्स्ट का बी पार्ट है। इसी तरह से आपके अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं सेक्शन ए के लिए। तो सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख करके नोट कर लीजिए, उसको आप याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। जैसे कि आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। उसके बाद ये आपका ई वाला है, वान डेर वाल्स कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका ये एफ वाला है। फिर आपसे देखिए जी में आपसे लिक्विड क्रिस्टल पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका लिगेंड क्या होते हैं। फिर इसका आपको आईपीएससी नेमिंग बताना है K4 FeCN6 का। उसके बाद ये आपका 10वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लिमिटेशंस बताना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VBT के नाम से जानते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसका आपको यहाँ पे लिमिटेशंस लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए का पार्ट था, टोटल 10 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे शो ऑफ कर दिए हैं। तो सभी आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में देखिए आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वैसे 6 होते हैं सेक्शन बी में, बट उनमें से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। और पर क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क दिया जाएगा और आपको 4 सॉल्व करना है, तो इससे आपको 24 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए इसमें का आपका जो पहला क्वेश्चन है, यह आपका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है इसका पोस्टुलेट्स लिखना है। उसके बाद आपको डिराइव करना है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है पर रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देन आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, आर्हेनियस इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है। लिक्विड क्रिस्टल का शॉर्ट नोट क्या है, उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आपसे 3 नंबर में पूछा गया था कि लिक्विड क्रिस्टल का डिफिनीशन क्या होता है। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद ये आपका वर्नर का थ्योरी है। तो इसके देखिए जो सेक्शन बी का वर्ड लिमिट होता है, आपको इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, ये 150 वर्ड्स है। तो सभी का आपको जो आंसर देना है वो 150 के अंदर ही देना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 6 दिए जाते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से केवल आपको 4 ही करना होता है। 6 से 7 भी दिए रहते हैं, टोटल आपके 7 होते हैं, 7 में से आपको 4 ही करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। ये आपका जिसको हिंदी में कहते हैं खंड सा। यहाँ पे केवल आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 4 होते हैं। पर क्वेश्चन पर आपको 10.5 मार्क्स दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 21 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन सी होता है।
इसकी जो वर्ड लिमिट है आपका 450 वर्ड्स है, तो इसका आपको जो आंसर राइट डाउन करना होगा वो आपका 450 वर्ड्स के अंदर में करना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया, ये आपका 10वां क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका 11वां क्वेश्चन है, और ये लास्ट में आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको देखिए ABCD टोटल 4 दिए गए हैं, तो इनमें से केवल आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। इनमें से किसी 2 पर एलएस कपलिंग आप कर सकते हो, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, डिफरेंट मॉलिकुलर वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है BSc थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए 2024 में आपका एग्जाम हुआ है। सब्जेक्ट नेम आपका मैंने बता दिया है कि रसायन विज्ञान का है। पेपर कोड आपका यहाँ पे दिया ही है। बुक का नेम आपको यहाँ पे दिया है, केमिकल डायनेमिक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन वाला है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।